कभी आपको एक्सपीरियंस हुआ इल्यूमिनाटी की तरफ से कोई एक्सपीरियंस, किसी भी तरह का पर्सनल एक्सपीरियंस? देखिए, मुझे ये लोग 2019 से कोशिश कर रहे हैं। ओके। मैंने एक एथियस्ट औरत को इस्लाम कबूल करवाया जो मैक्सिको में रहती हैं। मेरा उनसे कोई तल्लक वास्ता नहीं है। सोशल मीडिया पे कि रैंडम न्यूज़ ने मुझे अप्रोच किया, उनसे बातचीत हुई और उन्होंने इस्लाम कबूल किया और वो फ़िक़्ह अहले बैत पे आई। वो अहले बैत के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करती हैं वो। ओके। ठीक है। और उन्होंने अपनी पूरी एक टेस्टिमनी वीडियो बना के मुझे एक पूरा कलमा पढ़ते हुए वो मुझे शेयर की, मेरे चैनल पे मौजूद है। फिर उनको जो मैक्सिको में जो इस्लामिक सेंटर से सर्टिफिकेट मिले वो उनके पास है। ठीक है। अब इन्होंने ये चीज़ देखा कि ये बंदा पाकिस्तान बैठा है और मैक्सिको की एक एथियस औरत को, जिसका बाप यहूदी था, माँ ईसाई थी और खुद लड़की वो एथियस थी, डाइवोर्सी थी, ये सिंगल पेरेंट है, वो इसकी एक बेटी भी आगे। इसने उस औरत को इस्लाम कबूल करवा दिया और इस्लाम भी वो कि जो स्कूल ऑफ थॉट अहले बैत का, जिससे इनको सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है हमारे दुश्मनों को। ठीक है। क्योंकि वो नफरत करते हैं ना, क्योंकि खैबर में मौला अली ने इनको बड़ा अच्छा सबक सिखाया था। एग्जैक्टली। इनको आज तक वो ग्रज है कि हमने खैबर का बदला लेना है इनसे, ये मौला अली के जितने भी फॉलोअर्स हैं। तो वो उसके बाद इन लोगों ने ये चीज़ जब एनालिसिस की कि बंदा हमारे काम का है, इन लोगों को कन्विंस कर सकता है, लोग इसको सुनते हैं, इसके बाद बात करने की लॉजिक होती है, ये मुनाजरा कर सकता है, डिबेट कर सकता है, कम्युनिकेट कर सकता है, तो इसको ख़रीदने की कोशिश करो। मुझे फिर उन लोगों ने ख़रीदने की कोशिश की। जब मैंने उस पर उनको शटअप कॉल दी, उसके बाद फिर तो उन्होंने खरीदने की मुझे जब कोशिश की तो क्या क्या ऑफर्स आई, मतलब कितने पैसों की कितने कितने $1,000, कितने कितने लाख डॉलर, ये लास्ट ईयर अगस्त या सितंबर में मुझे $9,000 की ऑफर हुई है सिर्फ मिलने की। इस्लामाबाद या लाहौर में हमसे एक मीटिंग करो, $9,000 तुम्हारे पहले एडवांस अकाउंट में भेज देंगे, हमसे मिलो आके, उसके बाद का पैकेज अलग है। फिर ये हनी ट्रैप देते हैं कि लड़कियां आपको मैसेज करेंगी 2-3 मिनट की चैट के बाद, 5-10 मैसेजेस के बाद वो आपको सेड्यूस करने के लिए अपनी इस तरह की नेकेड और न्यूड पिक्चर्स भेजेंगी कि आप किसी तरीके से ट्रैप हो जाए। ठीक है। ये हनी ट्रैप और मनी ट्रैप ये इनके सबसे बेहतरीन ट्रैप है क्योंकि जो इस वो वक्त आम इंसान इन्हीं में आता हाँ है। इन्हीं में मैंने आपको बोला फैसिनेट होता है पैसे से, और जो आपकी अपोजिट जो जेंडर होती है, मर्द औरत से अट्रैक्ट होता है, औरत मर्द से अट्रैक्ट होती है, नेचुरल है। तो ये इनके ये दो ट्रैप है, इसी ट्रैप पे वो लोग खेल रहे हैं और इसी ट्रैप पे उनका सारा सिस्टम चल रहा है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जबकि उनके अपने अपने मुल्क में बटनों वाला मोबाइल आज भी यूज होता है। वहां पे जिस मुल्क से सारा निज़ाम चल रहा है, हाँ। वहाँ पे आज भी है कि आपने छोटा बटनों वाला मोबाइल यूज़ करना है। ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन्स नहीं वहाँ पे यूज़ होते हैं, उनकी अपनी जनरेशन बटनों वाले मोबाइल यूज़ तो कर ये रही है। स्मार्टफोन्स का भी ये रोल है, कहते हैं कि जो हम बोलते हैं ये सुन रहा जी, होता है। सब कुछ आप दिमाग में कुछ सोचें, कुछ भी आपने दिमाग में सोचना है, बोलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी। 10 मिनट बाद वो चीज़ फेसबुक या यूट्यूब पे आपके सामने आएगी। मेरा आपको चैलेंज है ये। 1-2 दफा हुआ है मेरे साथ। ठीक है। बहुत सारे लोगों के साथ तो हुआ ये है। क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है? असल में दज्जाल एक आइडियोलॉजी का भी नाम है, सिर्फ एक बंदे का नाम नहीं है जिसने गधे पे बैठ के आना है, इसके सेंटर में आंख होगी, हाथ में फ्राई पैन होगा, लोगों को उठा उठा के तलेगा, ये करेगा। ये तो एक कहानियों की हद तक बात है, लेकिन दज्जाल एक आइडियोलॉजी का नाम है। वो आइडियोलॉजी इस वक्त इम्पोज हो चुकी है, इम्प्लीमेंट हो चुकी है आपकी पूरी दुनिया पे। आप उसे चाहते हुए भी बायकॉट नहीं कर सकते। देखें, सोशल मीडिया आपकी मेरी कमजोरी है, बिल्कुल है। आप और मैं इसके बगैर सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारा रोजगार, हमारा काम, हमारी बड़ी चीजें इससे अटैच है, हमारे रिश्ते। आप कैसे छोड़ के दिखाएं? आप देखें ना, बड़ी चीजों का जी बायकॉट किया, बायकॉट इसका बायकॉट करें ना। मजेदारी तब है जब आप इसको ऐसे दीवार में मारे ठा करके 5 लाख रुपए मिट्टी करें, तो तब मजा आया। आपके अंदर कितना जज्बा है। सिर्फ बातों की हद तक करना बहुत आसान है। ठीक है। तो ये हमारी मजबूरी इन लोगों ने बना दी है। पानी, आपकी दुनिया से पीने का पानी खत्म होता जा रहा है, आपको पता है? बिल्कुल ऐसे। पूरी दुनिया में इस वक्त पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोग सर जोड़ के बैठे हैं, पीने के पानी का क्या करें। रावलपिंडी में इश्यूज शुरू हो गए। हाँ जी, ठीक है। तो ये सब कुछ क्यों हो रहा है? ये इसलिए हो रहा है सारा कुछ शुरू, कि वो एक प्लान है जिसके ये ऊपर प्री सब कुछ प्लान है, पूरी दुनिया को कंट्रोल करना है। ये सारी बातें मौला अली अलैहिस्सलाम ने कूफे में एक मरतबा खुतबा दिया कि एक वक्त आएगा क़यामत के करीब कि लोहा हवा में उड़ेगा और आग बरसाएगा। तो कितने दिन लोग कूफे में घरों से बाहर नहीं निकले थे। लोहा हवा में उड़ेगा और वो आग बरसाएगा, लोग खौफजदा हो गए। ओके। लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। आज ड्रोन या फाइटर जेट्स क्या कर रहे हैं? सेम चीज कर रहे हैं। सेम चीज। फिर इस वक्त मेटा वर्ल्ड आ गया है। ये तो अभी तो आईफोन यूज हो रहा है ना, एक मेटा वर्ल्ड आ रहा है जिसमें कोई भी मीडियम या कोई भी चीज यूज नहीं होगी कम्युनिकेशन के लिए। ओके। आप हवा में कनेक्टेड हो जाएंगे।
हाँ, कि आप वो जैसे हम टेलीपैथी कहते हैं हाँ दिमागों जी, के हाँ जी, थ्रू। आप कनेक्ट होंगे, आप बात करेंगे, सुनेंगे, सब कुछ होगा। ये होना है। अच्छा, ये मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया था ओके। कि क़यामत के करीब एक वक़्त ऐसा आएगा कि मशरिक़ में बैठा शख़्स मग़रिब में बैठे शख़्स को बगैर किसी आले के, बगैर किसी चीज़ के देख सकेगा, सुन सकेगा, उससे बात कर सकेगा, वही उससे हम हमारे कलाम होगा। गैजेट्स हैं, वो हाँ आजकल की जी, टेक्नोलॉजी है हाँ जिसके थ्रू। जी। एआई को भी आप इसी पे राय में लेते ये हैं? यही वही चीज़ है। हुँ, आर्टिफिशियल हाँ जी, इंटेलिजेंस वही चीज़ है। कि वो जो भी आप लिखें फ़ौरन से हो जाता है और आप। देखें, जिन लफ्ज़ जो है ना जिन, जिन हुँ, निकला है लफ्ज़ अजना से। अजना सही, का मतलब है आँख से ओझल, ओके। जो चीज़ आपको आँख से नज़र ना आ रही हो। हुँ, ये एआई, ये टेक्नोलॉजी, ये सब जिन्न है। सही। ये हमें नज़र नहीं आ रहे। देखें ना आप एक चीज़ या एक, अब मैं बड़ी चीज़ें एआई पे कर रहा हूँ। हुँ, मैं एआई से बड़ी बातें करता सब हूँ। करते हैं। एआई से हाल-चाल पूछता हूँ, सलाम जो आप करता हूँ, सब कुछ करता हूँ मैं। सब कर रहे हैं आजकल। वो कैसे सब कुछ आपको बता रही है? मैं वो हमारी ही इन्फॉर्मेशन को पहले उन्होंने गैदर किया, उसके बाद हमसे ही गैदर किया, जो कहा जाता है और उसके बाद वो हम तक डिसेमिनेट की जा रही है। देखें, जी। इल्म गैब तो किसी के पास नहीं आ सकता। ये तो हमें इल्म गैब दे रहा है इस वक़्त। हुँ, हमें बहुत सी ऐसी बातें बता रहा है जो फ्यूचर की भी हैं। कैसे बता रहा है ये हमें? ये चीज़। देखें, जितना भी इल्म था ना हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, हुँ, वो सारा का सारा इनके पास है। ओके। सुपर कंप्यूटर नाम एक मिथ का है हुँ, कि जी ये कितना बड़ा सुपर कंप्यूटर है, बंदा को गायब कर सकता है, बंदे को ये कर सकता है, हुँ, बंदे को कर। एलियन नाम आपका दिया हुआ है ना, बेसिकली वो जिन्न है, एक अलग मखलूक है, जो नज़र नहीं आती, छुपी हुई है। हाँ, आपने उसको नाम एलियन दे दिया है। हुँ, उनके पास टेक्नोलॉजी भी है, ये सारा कुछ भी है। फिर आपने आज एहराम मिस्र के नीचे एक शहर दरियाफ्त कर लिया। हुँ, पिरामिड्स जो है मिस्र के, इसके नीचे एक शहर है। ये पिरामिड जी ये इंसानों ने बनाए थे, एलियंस ने बनाए थे, ये जिन्नात ने बनाए थे। इसका हाँ, भी जवाब कुरान में है कि हज़रत हुँ, सुलेमान अलैहिस्सलाम जब हैकल सुलेमानी तामीर करवा रहे थे हुँ, और वो खड़े होकर देख रहे थे और उनके वो असा को दीमक खा गई, वो ज़ाहिरी तौर पे पर्दा कर चुके, फ़ौत हो चुके थे, लेकिन जिन्नात को नहीं पता था। वो यही समझ रहे थे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हमें शीशे में खड़े देख रहे हैं, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़िंदा नहीं थे उस वक़्त। अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया हुआ था और वो सही, हैकल सुलेमानी को तामीर कर रहे थे जिन्नात। तो जब जिन्नात हैकल सुलेमानी तामीर कर सकते हैं, तो एहराम मिस्र नहीं तामीर कर सकते। ये एहराम मिस्र भी जिन्नात के बनाए हुए हैं। आज उनको साइंस जो है ना वो नाम दे रही है। देखें, साइंस ने जाना है इस्लाम के ऑपोजिट, हुँ, अल्लाह के ऑपोजिट। उसने नए से नई चीज़ें, नई से नई इजादें, नई से नई आरा उसने निकालनी है। जो इंसान को समझ हाँ आता जी, है। इंसान नेचर के अगेंस्ट जा रहे हैं। हुँ, बच्चा पैदा करना है जी, शीशे के बॉक्स में पैदा करें, माँ को पेट में बच्चा पैदा करने की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, ठीक है? वो एक इंसान को सूअर का दिल ट्रांसप्लांट किया, वो 4 महीने ज़िंदा रहा। फिर एक बंदे को उन्होंने बंदर का दिल ट्रांसप्लांट किया। आप नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। नेचर के साथ पंगा ना लें, बाकी आप जो मर्ज़ी करें। मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम भी जब आएँगे तो उनके पास भी बहुत सी टेक्नोलॉजी होगी। हुँ, देखें, दुनिया की एक सुपर पावर है, उसका बहुत साल पहले, मैं उस वक़्त आई थिंक सो कॉलेज में था। तो एक इस्लामी मुल्क है, उसने उनका ड्रोन हाईजैक कर लिया था और छुपा लिया था। ठीक है? किसी को नहीं पता था वो ड्रोन कहाँ पे है। ओके। ठीक है? हुँ, मैं अब ये मीडिया पे मैं क्या, ईरान ने हाईजैक किया था अमेरिका का ड्रोन हुँ, और उतार लिया और छुपा लिया। ईरान की जितनी भी एटॉमिक रिसर्च है ना, पहाड़ों के नीचे अंडरग्राउंड है। हुँ, उसको आप ट्रेस आउट नहीं कर सकते। हुँ, हुँ, तो सुपर पावर नहीं ढूँढ सका था मेरा ड्रोन कहाँ गया। वो ईरान के पास जो ताकत है, ईरान जिस ताकत से तवस्सुल करता है, या जिस वसीले से ईरान सर्वाइव कर रहा है, वो इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम है मशहद मुक़द्दस में, जिनका हरम है। दुनिया में सबसे बड़ा हरम इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का है, 114 एकड़ पे। सही। ठीक है? ये अल्लाह के वो बरगज़ीदा नेक वली, ये वो हस्तियाँ हैं जिनकी वजह से इस वक़्त दुनिया का आपका मिथ सिस्टम चल रहा है। इनको आप और मैं, हम लोग आम आम दिमाग, आम आँख वाला इंसान नहीं सोच सकता, समझ सकता।